हेलो, कैसे हो आप सब लोग? सब अच्छे ही होंगे। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हो। कॉस्मिक कनेक्शन विद पुष्पा यूट्यूब फैमिली में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मी ब्रह्मा है, मी ब्रह्मांड आहे, यानी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी में सच में हमें क्या मिलता है? पहला तो ये बताते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी यानी खुद का खुद से मिलना। मैं खुद को खुद से मिल रही हूँ। अब आप बोलेंगे ये खुद को खुद से कैसे मिलना है? खुद को खुद से कैसे पहचानना है? पहला ये सवाल आता है, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर हूँ? नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो मैं ये बाहर मुझे ये जो दिख रहा है, क्या मैं ये घर हूँ? नहीं हूँ। मैं खिड़की हूँ? नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? हाँ। मेरा नाम पुष्पा है, मेरा नाम रेवती है, मेरा नाम और कुछ है। देखो, जैसे कि मेरा नाम छाया है, राया है, जो भी है, क्या ये मैं हूँ? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। अगर मैं वो होती तो मैं खुद को मैं क्यों पूछती? तो मैं खुद कौन हूँ? मैं खुद कौन हूँ ये समझाने के लिए जो भी हम करते हैं, जो भी आध्यात्मिक वे में हम चले जाते हैं, आध्यात्मिक वे में जो भी हमें बताया जाता है, उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी में हम क्या करते हैं? स्पिरिचुअलिटी में हम पहले खुद से जानना सीखते हैं। अब खुद से जानना है तो खुद से कैसे जानना है? खुद से जानना है तो खुद से पहला ये सवाल है कि मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ? इस धरती में मुझे क्यों भेजा गया है? मुझे किसने भेजा है? क्यों भेजा है? ये सब सवाल आते हैं, और इन सब सवालों का जवाब मिलना यानी स्पिरिचुअलिटी। हर एक सवाल का जवाब स्पिरिचुअलिटी में होता है। स्पिरिचुअलिटी यानी खुद को जानना। अब आप बोलेंगे स्पिरिचुअलिटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक टेक्निक है? नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक स्पिरिचुअलिटी का एक भाग ही है। स्पिरिचुअलिटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों ही एक साथ काम करते हैं, और दोनों भी हमें रिजल्ट देते हैं कि हम देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ये जो टेक्निक है, इसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना होता है कि हम हमारे सब विचार जो है वो ब्रह्मांड को भेजते हैं। जब हम ब्रह्मांड को जब विचार भेजते हैं तो ब्रह्मांड तथास्तु बोलता है। हम घर में भी रहते हैं, जब भी सोचते हैं तो हमारी वास्तु तथास्तु बोलती है कि हम जो भी सोचते हैं उसके लिए तथास्तु बोलती है। वास्तु, ब्रह्मांड, भगवान, ये कोई हमारी भाषा नहीं जानते, वो हमारे वाइब्रेशन जानते हैं। और वाइब्रेशन जब हम जब पॉजिटिव होते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, इतनी हाई हो जाती है कि हमारी वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक पहुंचती है, और हम जो भी सोचते हैं वो हो जाता है। कभी कभी देखो, हम बहुत खुश रहते हैं, खुशी खुशी में हम बोलते हैं यार ये होना चाहिए था, तो हो जाता है, क्योंकि हमारा वाइब्रेशन ही उतना हाई रहता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाइब्रेशन काम करता है, स्पिरिचुअलिटी में भी वाइब्रेशन काम करता है। स्पिरिचुअलिटी में हम जो भी मंत्राज वगैरह बोलते हैं, उसकी वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाती है, और ब्रह्मांड हमें वो सब कुछ देने लगता है जिसकी हम मांग करते हैं कि मुझे अपने आप से पहचानना है, मुझे अपने आप को जानना है। ईश्वर क्या है? ये सृष्टि में हम कैसे आए? ये सृष्टि में हमें क्या करना है? ये ज्ञान अपने आप जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो अपने आप हमें होने लगता है, और हम फिर आगे बढ़ते हैं तो हम खुद से मिलते हैं। जब हम खुद से मिल जाते हैं ना, तो हम ब्रह्मांड के साथ एकजुट हो जाते हैं, और हमें ब्रह्मांड हमेशा हेल्प करता रहता है, हमें मदद करता रहता है। हम जब अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ हमेशा ब्रह्मांड रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि यानी ब्रह्म मेरे अंदर है, ब्रह्म मेरे अंदर है, यानी मैं जो भी विचार करती हूँ, जो भी मैं सोचती हूँ, वो मैनिफेस्ट होता है।
यानी हमें मिलता है। तो मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। हम मैनिफेस्टेशन की टेक्निक करें या हम स्पिरिचुअलिटी करें, दोनों भी एक ही वे से चले जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में हमें क्या है, स्पिरिचुअलिटी में हमें यही बताया जाता है कि खुद के साथ कैसे मिलना है। इसके लिए वहाँ भी हमें फॉरगिवनेस करना पड़ता है, वहाँ भी हमें ग्रेटफुल होना रहता है, वहाँ भी हमें थैंकफुल रहना रहता है, वहाँ भी हमें ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए मंत्राज वगैरह करना पड़ता है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सेम है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोलते हैं, पहले फॉरगिवनेस करो यानी खुद को माफ करो, दूसरे को माफ करो। दूसरी बात, यूनिवर्स की सब चीज़ों के लिए थैंकफुल हो जाओ, यूनिवर्स की सब चीज़ों के लिए थैंकफुल हो जाओ, यानी सबको ग्रेटफुल हो जाओ। चाहे जो भी हो, हमारा शरीर हो, हमारी प्रॉपर्टी हो, हमारे पास जो पैसा है वो हो, जो भी है उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना पड़ता है। तीसरी बात, खुद का ख्याल रखो। खुद का ख्याल रखो यानी खुद के ऊपर काम करो। खुद के ऊपर काम करो यानी क्या कि खुद की सराहना करो, खुद को प्यार दे दो, खुद को प्रेम दे दो, प्यार दे दो, खुद के साथ रहो। खुद के साथ रहो यानी क्या, यहाँ भी यही आ गया स्पिरिचुअलिटी के जैसा कि खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करो तो खुद से प्यार करने के लिए मैं कौन हूँ ये तो जानना पड़ता है। तो वही स्पिरिचुअलिटी में आता है कि मैं कौन हूँ। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं तो दोनों कड़ियाँ एक साथ चलती हैं, और हम जो भी चुने, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या स्पिरिचुअलिटी हो, हम अपने आप से मिल जाते हैं। अपने आप से मिलने के लिए हमें कौन सा भी रास्ता चुनना है तो चुन सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों भी एक जैसे हैं, दोनों भी एक जैसे ही काम करते हैं, दोनों भी हमें ब्रह्मांड से ही मिलाते हैं, दोनों ही हमें खुद से मिलाते हैं। हम जब खुद से मिलते हैं तो हमें ब्रह्मांड अपने आप में ब्रह्मांड से मिलवाता है। ब्रह्मांड हमारे अंदर है, ब्रह्मांड हमारे अंदर है, ये हमें स्पिरिचुअलिटी से पता चलता है। ब्रह्मांड हमारे अंदर है, ये हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी पता चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक वाइब्रेशन के ऊपर काम करता है, तो स्पिरिचुअलिटी भी वाइब्रेशन के ऊपर ही काम करती है। देखो, स्पिरिचुअलिटी में भी मंत्रा होते हैं कि जिस मंत्रा से हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी वही होता है। सेम चीज़ें दोनों जगह हो जाती है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें या हम स्पिरिचुअलिटी करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर दोनों भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों भी हमें उसके पास लेके जाते हैं जिसके पास हमें जाना चाहिए। खुद के पास जाना चाहिए, वो खुद के पास लेके जाते हैं। तो आप इस वीडियो में आपको इतना तो समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें या चाहे हम स्पिरिचुअलिटी करें, हमें खुद को मिलाया ही जाता है और हम खुद से मिल ही जाते हैं। इसीलिए आप दोनों में से जो भी मार्ग चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं, दोनों एक ही हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक बताऊंगी, स्पिरिचुअलिटी में कैसे जाना है, आध्यात्मिकता कैसे बढ़ानी है वो भी बताऊंगी। और मिलती हूँ अगले वीडियो में आपके साथ। थैंक यू।